क्या समझ देखे श्याम बाबा को कोई किताब उताब कुछ नहीं लाया। चलिए, तो पहला चैप्टर क्या है? लाइट। ठीक है, लाइट आपको मैक्सिमम कम से कम मिनिमम अगर नंबर इससे आएगा, सीबीएसई का बात करें तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम 9 तक जाता है। मतलब 7 से 9 नंबर का इससे सवाल आना ही आना। मतलब ये पूरे फिजिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर लाइट। ठीक है, फिजिक्स में सबसे बड़ा चैप्टर लाइट। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मैग्नेटिज्म है, बाकी सब तो खत्म कर दिया। तो ये चैप्टर जो है सबसे बड़ा चैप्टर है। इसमें खास बात ये है कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट है, एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट को पूरा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दोनों पार्ट से क्वेश्चन आता है। तो आपको ये बहुत अच्छा हैवी वेटेज रखता है, समझ में आ रहा? पूरा फिजिक्स का वेटेज कम से कम 25 से लेकर 30 के बीच में रहेगा बोर्ड में। तो 25 से 30 नंबर के बीच में कभी कभी 25 हो जाता है, कभी कभी 28 हो जाता है, लेकिन इसी के बीच में ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब उसी के बीच में उसका नंबर जाएगा। केमिस्ट्री रहेगा, बाकी बायोलॉजी रहेगा। तो 30 नंबर अच्छा खासा वेटेज रखता है और बहुत आसान है ना? इजीली आप इसमें नंबर गेन कर सकते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको थोड़ा सा समझ के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा, चाहे एमसीक्यू का हो या तो न्यूमेरिकल। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ जाता है लाइट से। तो दोनों चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझ के पढ़ना होगा और इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको है जो न्यूमेरिकल में मदद करेगा। तो कॉन्सेप्ट आपका इसमें होना चाहिए एकदम क्लियर, तब तो आप जाके पूरा पे पूरा नंबर ले आइएगा। अब सोचिए रट्टा मार के नंबर ले आएंगे तो इम्पॉसिबल बात हो जाएगा, नहीं ले पाएंगे। समझ में आ रहा? तो इसी में हम लोग लाइट को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला लाइन है लाइट के बारे में कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत बेसिक बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लाइट कुछ है नहीं, ये एनर्जी है। एक ऐसा एनर्जी है जो आपको देखने में मदद करता है। क्या देखने में? है ना? कुछ भी देखने में, जो भी आप देखना चाहते हैं उसको देखने में आपको मदद करेगा कौन? लाइट। तो लाइट जो है आसपास आप जो भी कुछ देख रहे हैं उसकी वजह कौन है? यानी सब चीज का जो आप देखने का आपको जो विजिबिलिटी है, जो आप देख पा रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वो है लाइट। ठीक है, लाइट आपको ऐसा है जो आपको दिखा तो देता है, लेकिन उसका कोई भी मास नहीं होता है। लाइट का कोई भी मास नहीं होता, क्योंकि ये एक एनर्जी के फॉर्म में हमारे आसपास घूमते फिरते रहता है, जिसकी वजह से हमको दिखता है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बारे में हम लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। इसके बारे में 2 थ्योरी दिया गया है ना, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो उसको अभी इसके बाद पढ़ेंगे। पहले इसके बाद देखिए, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है। लाइट के पास कुछ गुण होता है। ठीक है, लाइट के पास कुछ गुण होता है और उस गुण को हम लोग पढ़ लेंगे, जिसको हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट भी करते हैं। ठीक है, तो पहला बात अगर हम करते हैं इसका, तो सबसे पहला इसका सोर्स क्या है? सबसे पहले इसका सोर्स क्या है? सोर्स मतलब होता कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ना? जैसे सोर्स ऑफ वाटर है ना, सोर्स ऑफ वाटर होता है ना, पानी कहाँ से आ रहा है? तो या तो नल से आ रहा है, चापाकल से, सप्लाई वाला आ रहा है, तो ये का सोर्स है ना?
नहीं तो तालाब अगल बगल है तो उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो उसी में जाकर नहा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया सोर्स ऑफ क्या, वाटर। मतलब आप जब भी पानी आपको चाहिए तो सोर्स आपको पता है, नल घुमा लेना है, एवं ठंडा एवं गर्म एवं पानी नहीं आएगा, है ना। और तालाब है, तालाब से निकाल सकते हो, तो आपको पता है कि इसका सोर्स क्या है। ठीक है, अगर आपको लाइट चाहिए तो क्या करते हैं आप, बल्ब जला लेते हैं। क्या कर देते हैं आप, बल्ब जला लेते हैं, है ना। सबसे नेचुरल सोर्स जो हमको नेचर दिया है वो कौन सा है, सन का। क्या है, सन। अच्छा, एक बात आप देखिए कि इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं उसका सोर्स सन ही है। कुछ भी आप देख रहे हैं ना, सब चीज कहीं ना कहीं देखिएगा सन से रिलेटेड, क्योंकि सारा अर्थ का एनर्जी सन का ही है। टेबल, अब टेबल में सन का क्या काम है? लकड़ी से बना हुआ, लकड़ी कहाँ, पेड़ से, पेड़ कहाँ से, समझ में आ रहा। यानी हर चीज का नाता रिश्ता जुड़ जाता कहाँ से, सन से। यानी सन जो है बहुत खतरनाक चीज, इसीलिए लोग पूजा भी करते हैं, है ना। एक्चुअल में जो भगवान हमको दिख रहा है वो एक तो सन है, वो भी हमारे लिए भगवान है, नहीं है जी। सारा सिस्टम तो वही से हम लोग चल रहा है। 1 घंटा के लिए सन गायब हो जाए, कहानी खत्म, पूरा आइस। चाइना सन बना दिया है, वो तो आर्टिफिशियल है, बना नहीं है, अभी बन रहा है प्रोसेस। सक्सेस उतना तो खास नहीं हुआ है। आर्टिफिशियल और नेचर में अंतर है बहुत अलग अलग बात। देखिए, तो सोर्स में हमारे पास क्या है, सबसे पहला बल्ब, दूसरा सन, टॉर्च, कैंडल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास सोर्स, जहां से हम लाइट को क्या करते हैं, पा जाते हैं, है ना, जहां से हमको लाइट मिल जाता है और जो हमें क्या करता है, देखने में मदद करता है। ठीक है, ये तो हुआ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इट ट्रेवल्स इन, ट्रेवल्स इन, सबसे भयानक बात, सबसे कहीं टेढ़ा ओढ़ा नहीं जाता, इसका जिंदगी में एकदम मकसद डिसाइड कि वो कहाँ जाना है। लक्ष्य बना लिया तो लक्ष्य पे एकदम सीधा जाता है, दाएं बाएं नहीं कि रास्ता में अच्छा ही आ गया, चलो उधर थोड़ा, अब कहाँ लक्ष्य भूला गया, इधर रह गया तो इसका, इसके जैसा बनना चाहिए इंसान को, हाँ? सीधा चलो, सीधा चलो। ठीक है, सबसे पहला बात है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कभी भी टेढ़ा दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं होने वाला, जहां से निकलेगा, मतलब जहां भी इसका क्या होगा, सोर्स होगा, वहां से लाइट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, वहां से स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में तो ट्रेवल करता है, ये रिफ्लेक्ट भी होता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब ये हुआ कि भैया कहीं भी गिरा, कहीं भी गिरा और वहां से पट से उठे लड़के, और उसके बाद आपके आंख तक जाएगा, तभी हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कब तक नहीं देख सकते हैं, जब तक उस ऑब्जेक्ट से लाइट फॉल होकर हमारे कहाँ, आई में ना, है ना। काला कलर काला क्यों दिखता है ना, सारा लाइट जो भी उस पर गिरता है सारा क्या कर लेता है, एब्सॉर्ब, इसीलिए हमको काला काला दिखता है, काला काला दिखता है। समझ में आ रहा,
अब देखिए लाइट को रिफ्लेक्ट होने के लिए, सरफेस उस टाइप का होना चाहिए जहां से लाइट क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। और रिफ्लेक्ट होगा, आपके आंख में आएगा, तभी भी कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, दिखेगा। ठीक है। दूसरा, रिफ्रैक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्ट का मतलब एकदम छेद के पार हो जाए, चीर देगा। क्या कर देगा, चीर फाड़ देगा। समझ में आ रहा, मतलब समझिए अभी इसे ग्लास लगा हुआ है, उधर से लाइट आ रहा है जी। अब लाइट ही नहीं ना सोचता है ग्लास हो जाए उधर रहता है, ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या करता है, इसको अंदर पेनिट्रेट करते हुए इस साइड निकल जाए। हाँ, ऑब्जेक्ट वैसा होना चाहिए। अब सोचिए दीवालवा से लाइट आ जाए इधर, है ना। रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है कि जहां से भी लाइट आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके बीच में है, तो उससे क्या होगा, पार करके उधर भी अगर दिखाई दे रहा है तो क्या हो जा रहा है, क्या हो गया। ठीक है। अब बात यहाँ पर आता है कि लाइट का स्पीड आप लोग में से बहुत लोग जानते होंगे, तो बता दीजिए क्या। ठीक है, यानी इसको हम कहें 3 लाख किलोमीटर पर। ठीक है, यानी 1 सेकेंड हुआ नहीं कि कितना लाख, मतलब मून का लगभग लगभग दूरी हमारे यहाँ से 3 लाख के करीब है। ठीक है, यानी यहाँ से अगर आप लाइट चालू किए, बटन दबाए नहीं कि लाइट पहुंच गई कहाँ, मून पे। इतना स्पीड होने के बावजूद भी सन से लाइट हमारे अर्थ तक आने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट, 8 मिनट 20 सेकेंड में भैया लाइट पहुंचता है कहाँ। तो आप सोचिए सकते हैं कितना दूरी होगा, बहुत भयानक दूरी है। नहीं, उसके बावजूद भी लाइट, देख रहे हैं गर्मी आ गई है ना, दोपहरिया में तो लग रहा है कि एकदम जान ले लेगा। लू भी अभी चलेगा कुछ दिन में, है गमछा उमछा ओढ़ के चला करिए आप लोग। छाता, लड़की लोग तो छाता ले लेगी ना जी, लड़की लोग तो अपना छाता ले लेती, लड़का लोग थोड़ा शर्माता है, छाता बोझ लगता है, तो गमछा मार लीजिए। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक, या हम कहें कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही बतिया दोनों, किलोमीटर से किसमें कर दिए, मीटर में। तो ये तो कुछ नॉर्मल नॉर्मल प्रॉपर्टी था किसका, लाइट। अब जैसे हम लोग बात किए सोर्स का, तो सोर्स दो तरह का होता है, सोर्स दो तरह का होता है। सोर्स में आपका पहला आ जाएगा लुमिनस, क्या आता है, लुमिनस। एगो लुमिनस का इन्वर्टर आता है ना जी, एगो आता है नन लुमिनस। एगो आता है लुमिनस, एगो होता है नन लुमिनस। लुमिनस मतलब जिसका खुद का हो, का लाइट, जिसका का हो खुद का लाइट, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे, है ना, सन भैया अपना खुद आत्मनिर्भर, उसको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं, वो अपना लाइट खुद जला रहा है, खुद दुनिया को दे रहा है। लो करना चाहिए, फ्री में बांट रहा है ना, ले लेके आदमी परेशान हो गया। नॉन लुमिनस मतलब होता है जिसका खुद का लाइट नहीं हो, जैसे मून। मून भैया वो जो है कि रात में तो एकदम सुंदर दिखता है, चांद सा, ना खूबसूरती को चांद से बोला जाता है ना जी। चांद सा रोशन क्या होता है, चेहरा। चांद से रोशन क्या होता है, चेहरा। मतलब चांद को बहुत खूबसूरत बताया गया है हमारे संस्कृति में, है ना जी। गधा है। डार्क स्पॉट है ना भाई, देखिए एकदम पूरा क्लियर रहेगा चेहरा तो भी सही नहीं लगता, बेचारों गड्ढा गुड्ढी होना चाहिए। समझ में आ रहा। तो सोर्स जो होता है लाइट का दो तरह का होता है, एक होता है लुमिनस और दूसरा क्या होता है, नॉन लुमिनस। ठीक है,
बल्ब क्या है, लुमिनस के नॉन लुमिनस? कैसे? लुमिनस है, क्या है बल्ब? लुमिनस है ना। अब सोर्स मतलब वो एनर्जी को कन्वर्ट करके आपको लाइट दे रहा है ना, एनर्जी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है ना। अब बोलिएगा सन, तो सन में भैया हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर क्या बन रहा है, हीलियम। तो बोलिएगा कि एनर्जी, हाइड्रोजन का एनर्जी फ्यूज हो रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या दे रहा है, हीलियम। उस प्रोसेस में जो हीट इवॉल्व हो रहा है, जो लाइट इवॉल्व हो रहा है, वो है लाइट का सोर्स। लेकिन एक्चुअली में वो खुद का ही है ना उसका। बस समझ में आ रहा, एनर्जी कहीं से मिले उससे मतलब नहीं है। तो बल्ब क्या है हमारा, लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बल्ब भी क्या हो गया, लुमिनस ऑब्जेक्ट। देखिए, अब बात आता है नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट मतलब ये हुआ कि भैया ये जो लाइट है इसका नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है। जैसे कोई भी लड़का हो या लड़की, तो स्वभाव देखा जाता है ना कि कैसा है लड़का, कैसा है। अच्छा, एकदम पैसा देखा जाता है ना जी। तो स्वभाव मतलब क्या हो गया कि वो आखिर दिखता कैसा है, कैसा चोर चुहाड़ा की शरीफ। ठीक है, अब देखिए, तो इस पे दो थ्योरी दिया गया है। कितना थ्योरी दिया गया है, दो थ्योरी। लाइट के नेचर को लेकर दो थ्योरी दिया गया। वो थ्योरी क्या क्या है, ध्यान से। वो दो थ्योरी क्या कहता है आपको ध्यान से समझिए। देखिए, इसको लेकर दो थ्योरी दिया गया है। ठीक है, एक है वेव थ्योरी और दूसरा है पार्टिकल थ्योरी। वेव थ्योरी के अनुसार, वेव थ्योरी के अनुसार लाइट जो है, लाइट को किसी मीडियम का जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। लाइट को किसी मीडियम का जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। मतलब कि लाइट जो है बिना किसी मीडियम के, मीडियम मतलब जैसे कोई भी मीडियम हो सकता है जो उसको यहाँ से वहां ले जाता है ना। मीडियम हम लोग उसी को बोलते हैं जो क्या बोलता है, जो क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठाकर दूसरी जगह ले जाता है, वही मीडियम कहलाता है। अब बताइए, सन से लाइट आ रहा है अर्थ तक, तो सन से लाइट जब अर्थ तक आ रहा है तो वहां बीच में तो स्पेस है, मतलब वहां नो पार्टिकल्स, उसके बावजूद भी लाइट यहाँ तक आ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी कि जो हमारा सन लाइट है या लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझ में आ रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है, ये वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करता है, इसको किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता प्रोपागेट होने के लिए। ठीक है, तो ये बात हमको तब समझ में आया कि जो लाइट है उसका नेचर में एक नेचर वेव है, जब हम इस चीज को नोटिस किए, इस चीज को कि सन से लाइट अर्थ तक आ जा रहा है,
बीच में कोई पार्टिकल है नहीं, ना एयर है, ना कोई सॉलिड है, ना कोई लिक्विड है। इसका मतलब जरूर लाइट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही एक ऐसा वेव है जिसको किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं होता है ट्रेवल करने की। समझ में आ रहा? तो इसका नेचर खोज के इसको ढूंढ के कि भैया नेचर को जो है लाइट का जो है नेचर कैसा होता है, एक होता है वेव नेचर होता है, मतलब लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में चलता है, ठीक है, जिसको किसी भी मीडियम का जरूरत। ये सब तो कहानी हो गया, लेकिन अब इसी में घुस गया वो और चीज। तब कुछ साइंटिस्ट ये अपना थ्योरी देकर अस्थिर हो गए कि हम लोग जो है बता दिए, क्या बता दिए कि भैया लाइट का जो है नेचर कैसा होता है, वेव। पूरा खुश, पार्टी उटी मना, पार्टी उटी समझ में आ रहा। तब तक उधर से दूसरा दो चार गो साइंटिस्ट देख रहा है कि वो खुश नहीं, भाई लोग कुछ ज्यादा उछल कूद कर रहा है, जलन हो रहा था उन लोग को, है ना। वो लोग का होने लगा जलन कि हम लोग को पार्टी में बुलाया नहीं है, अभी लोग देखो पार्टी कर रहा। तो ऐसा करो कि ये लोग को थ्योरी फेल कर दो, ये लोग को थ्योरी फेल कर दो, फेल हो जाएगा तो ये लोग थोड़ा उदास हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो कुछ साइंटिस्ट बोला कि नहीं बाबू तुम लोग हो गलत, इतना खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। तो आया कौन सा थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। कौन सा थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। अब देखिए चलिए, तो ये वाला थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलता है, जिससे पता चला कि इसको किसी मीडियम का जरूरत नहीं है, जहां मन करेगा वहां चल जाएगा, है ना। अब आया पार्टिकल थ्योरी। कुछ साइंटिस्ट लोग जो है कि बोला कि नहीं नहीं, इसको जो है कि क्या करते हैं, दूसरा थ्योरी एक बार देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो पता चला कि अरे भाई साहब, ये तो लाइट तो है पार्टिकल, लाइट क्या है, पार्टिकल, मतलब लाइट जो है पार्टिकल के फॉर्म में यहाँ से वहां जा रहा है। मतलब लाइट कंसिस्ट करता है एक स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए, तो पता चला कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ये बात सिद्ध हुआ, ये बात पता चला कि लाइट जो है कंपोज करता है पार्टिकल्स। किसको कंपोज करता है, पार्टिकल्स को, जो कि स्ट्रेट लाइन में चलता है विथ वेरी हाई स्पीड। बहुत ध्यान से समझिए, विथ वेरी हाई स्पीड, ठीक है। मतलब लाइट जो होता है वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, ठीक। पार्टिकल के फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लीजिए सन से लाइट अर्थ तक आ रहा है, इस थ्योरी के हिसाब से क्या सिचुएशन है, सन से लाइट कहाँ आ रहा है, अर्थ तक। तो बोला जा रहा है ना कि वहां से बहुत सारा पार्टिकल ट्रेवल करते हुए आता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल, ठीक है, बहुत सारा पार्टिकल वहां से ट्रेवल करते हुए आ रहा है। वो अपने साथ कुछ एनर्जी लिया हुआ, वो अपने साथ क्या लिया हुआ, कुछ एनर्जी, और उस स्मॉल पार्टिकल कंसिस्ट विथ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। उसको एक अलग नाम दिया गया, क्या, फोटोन। दोनों को एक साथ, जैसे बोला गया, जैसे एक पार्टिकल था, उसके साथ क्या था, एनर्जी, पार्टिकल विथ एनर्जी। अब बात आया कि भैया इसको क्या बोलोगे, पार्टिकल बोलोगे एनर्जी बोलोगे, तो वो नाम दे दिया क्या, फोटोन। बता रहे हैं, वो भी आगे कहना पड़ेगा, नहीं तुरंत लड़ाइए ना। ठीक है, एक एक करके हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये भैया का था
फोटोन। मतलब अब यहाँ हो गया मामला गड़बड़। अब जो पार्टी लोग बना रहा वेब थ्योरी देकर, वो लोग तो बोल दिया अरे भाई ये तो मामला गड़बड़ा गया, है? तो कबाब में हड्डी बन गया ये लोग। कबाब में क्या बन गया? हड्डी। हम लोग वेब थ्योरी दे दिया, ये लोग अब आगे पार्टिकल थ्योरी दे दिया। तो वो लोग बोला, वेब थ्योरी दिया था, बोला कि तू सिद्ध तो करो, खाली बोलने से देना। वैसे तो बेटा गली मोहल्ला में चलते हुए भी आदमी कुछ बोल देगा, नहीं नहीं पार्टिकल नहीं, ये तो जो है कि बोरा में भर के आता है वहाँ। वहाँ बोरा में पैक होता है, उसके बाद उसको सील करता है, वहां से फेंक देता है। कहाँ अब कुछ बोलने के लिए तो कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो उसी तरह ये लोग भी बोल दिया कि भैया पार्टिकल नेचर है लाइट का, जो कि सन से चलकर अर्थ तक आता है, जिसके साथ एनर्जी होता है, उसको हम लोग फोटोन बोल देते हैं। ये सिद्ध करता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। अब ये वाला सब साइंटिस्ट लोग टेंशन में आ गए, बोला कि अब तो प्रूव भी करना पड़ेगा भाई कि हाँ पार्टिकल नेचर है। बाहर एकदम धड़ाधड़ का हुआ, एक्सपेरिमेंट चालू। ठीक है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसको लेकर हुआ, जैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, डिफ्रैक्शन मतलब कि अराउंड द कॉर्नर ऑफ टीनी ऑब्जेक्ट बेंडिंग। मान लो कोई छोटा ऑब्जेक्ट है, उसको कॉर्नर से बेंड हो जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा? टीनी ऑब्जेक्ट के कॉर्नर से समझ में, टेंजेंट जो होता है, हाँ कॉन्टेक्ट होगा तब है ना, हल्का कॉन्टेक्ट हो रहा है, छू के निकल जाए टक से। अब देखिए इंटरफेरेंस, क्या चीज? इंटरफेरेंस। अभी चिंता नहीं करना, ये सब समझ। पोलराइजेशन, ठीक है, क्या हुआ? पोलराइजेशन। ये सब जो फिनोमेना था, ये जब आप लाइट को वेव नेचर का मानिएगा तबे हो पाए। अगर आप लाइट को वेव नेचर का मानकर चलेंगे ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ये तभी प्रूफ हो पाए ये सारा फेनोमेना। ठीक है, अब तो भैया वेव नेचर वाला अपना तो कहानी बता दिया था पहले ही, तो कहानी हो गया था कि ये लोग जो है अपना प्रूफ भी कर दिया, तबे ना पार्टी बना रहे, है ना? पार्टी उठे एकदम टाइट से बना लिया और अपना दिखा भी दिया कि कौन कौन सा सिस्टम हमारे साथ है। पार्टिकल थ्योरी वाला भी कुछ खोजा, क्या खोजा? तो वो लोग खोजा कास्टिंग ऑफ शैडो, कास्टिंग ऑफ शैडो। शैडो जो बनता है, शैडो बनता है लाइट के प्रेजेंस। तो बोला देखो बाबू, लाइट अगर पार्टिकल नेचर का होगा तबे शैडो बन सकता है, वेव नेचर का होगा तो पार्टिकल में तो लाइट तो बाहर हो जाएगा चीर चार के, है ना जी? इन्हें से घुसेगा उन्हें से निकल लेगा, बात समझ में आने लगा। हाँ सही बात बोल रहा है कि भैया अगर लाइट पार्टिकल नेचर का नहीं है तो शैडो कैसे बन रहा है? शैडो बनने का मतलब है कि वो उसको क्या कर दिया? रोक दिया लाइट को, तभी तो उसका क्या बन रहा है? शैडो। समझ में आ रहा है? तो लाइट हमको समझ में आया कि एक फेनोमेना है शैडो, कास्टिंग ऑफ शैडो, जो अगर लाइट पार्टिकल नेचर का हुआ तबे हो पाएगा, नहीं तो एक ठो मिल गया एकदम तगड़ा सबूत लेके पहुंच गया ये लोग। इधर बहुत सारा था, लेकिन ये इसका इसका ये लोग अभी जो बात था वो दम था, हिला दिया, हिला रहा है, पूरा हिला दिया ये लोग। कहा कि बहुत तगड़ा बात बता दिया ना ये लोग, वो लोग भी सोच में पड़ गया। तब तक सोचिए रहा था, तब तक एक और खोज दिया ये लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या खोज दिया?
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तब तक तो दो चार को उसमें से बेहोश हो ये वाला में दो चार को क्या हो गया, बेहोश हो गया। बोला कि अब तो ये लोग जो है कि हम लोग को कमर तोड़ दिया है ना जी। ये लोग एगो नहीं दू को दे दिया, एगो नहीं दू को थ्योरी दे दिया, दू को सबूत दे दिया कि लाइट क्या है, पार्टिकल। ठीक है, पहला क्या बताया आपको, कास्टिंग ऑफ शैडो, दूसरा क्या बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये दो फिनोमेना ऐसा था जो जब पार्टिकल नेचर का होगा लाइट तभी प्रूफ हो सकता है, अदरवाइज। अब भैया ये दोनों में हो गया जंग, ये दोनों ग्रुप में क्या हो गया, जंग। कुछ लोग इधर से तलवार लेके चल रहे हैं, कुछ लोग इधर से भाला लेके आ रहे हैं, समझ ना, तलवार भाला लेके आ रहा है। तो फिर अब जाते जाते लड़ाई युद्ध पे पहुंचने वाला था, तब तक साइंटिस्ट है, बुद्धि तो रहेगा ही, है ना? तो अंदर का जो अंतरात्मा था वो जग गया, बोला कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा है ना, युद्ध में कुछ नहीं रखा हुआ है, दो चार को हम लोग मर जाएंगे, दो चार को वो लोग चल जाएंगे। तो दोनों लोग बैठ गया, चाय पानी किया, बोला कि देखो तुम लोग भी सही हो, हम लोग भी सही हो, तो दोनों लोग सही हो सकते हैं, ऐसा बात थोड़ी है कि एक ही लोग सही होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों लोग सही हैं। तब से, कब से बोला जाने लगा कि भैया जो लाइट होता है उसका होता है डुअल नेचर। क्या होता है, डुअल नेचर, मतलब लाइट का दो नेचर होता है, एक होता है पार्टिकल और एक होता है वेव। ठीक है, तो लाइट का दो नेचर है, एक है पार्टिकल और एक है, ठीक है, उसको अलग से बता देंगे। ठीक है, उस सिलेबस में नहीं आता। देखिए, तो जो आज का क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, वो मान लिया कि लाइट जो होता है वो दोनों नेचर लेकर चलता है, जब जैसा जरूरत है वैसा काम करने। वह रुपया है, क्या है, जब उसको लगे अरे यहाँ पार्टिकल बन जाओ, पार्टिकल बन जाओ, जब लगेगा वेब बन जाओ, वेब बन जाओ, जादू उसके पास, क्या है, किसके पास, लाइट, डुअल नेचर है, जब जैसा जरूरत होता है वैसा बिहेव करने लगता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, हम कौन है बोल रहे हैं, है ना। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के हिसाब से भैया लाइट का कितना नेचर होता है, डुअल नेचर, समझ में आ रहा है। जैसे डुअल सिम वाला मोबाइल आता है ना, तो क्या सिम लगता है, दो गो, तो यहाँ डुअल नेचर है तो क्या नेचर होगा, दो गो, समझ में आ रहा है। चलो बंद कर दो जी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब देखो इसमें सबसे पहला इसके बारे में जो पूरा दुनिया जानता है वो है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, क्योंकि आपको भी रटाया जा रहा है बचपन से, है ना, ये बहु याद कर लो, एक नंबर में आएगा, है ना, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद आप लोग उसको याद किए हैं, है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। अभी तो खाली इतने पता था, अब थोड़ा सा इसमें डिटेल में घुसते हैं, ठीक है, कैसे रिफ्लेक्शन होता है, क्यों होता है रिफ्लेक्शन। अब बताइए रिफ्लेक्शन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, वेव, वेव नेचर है, वेव, रिफ्लेक्शन,
एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब करता है। बोले तो दोनों नेचर बोला है ना तुमको, दोनों नेचर शो करता है। तो जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो शो करता है कब, जब लाइट किस नेचर का हो, वेव नेचर का। लाइट किस नेचर का हो, वेव नेचर का। अब देखिए, यानी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है और वहीं से क्या हो जा रहा है, बाउंस बैक। क्या हो जा रहा है, बाउंस बैक। मतलब कहीं ना कहीं उस सरफेस पर लाइट गिर कर चला जा रहा है वापस, उसी को क्या बोलते हैं, बाउंस बैक बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है वो दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है, दो तरह। एक होता है यूनिफॉर्म, ये उसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर। क्या बोल देते हैं, रेगुलर। ठीक है। और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ई रेगुलर। देखिए, रेगुलर और नॉन इरेगुलर। ठीक है। रेगुलर और इरेगुलर में क्या क्या अंतर है, क्या सेम समानता है, उसको समझिए। रेगुलर कब होगा, जब जैसे देखिए ये लाइट पड़ा, ऐसे गया, एरो क्या दिखा रहा है कि लाइट आ रहा है और ये जा रहा है। ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे और ये कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो अब ये लाइट, अब एगो लाइट नहीं ना आएगा, है ना, बंडल ऑफ रेस, बंडल ऑफ रेस। ठीक है। तो ढेर सारा यहाँ पर रेस फॉल किया, ये भी कहीं ना कहीं से जाएगा ही, ये भी कहीं ना कहीं से जाएगा। और बना देते हैं। ठीक है। तो बहुत सारा लाइट रे आकर इस पे गिरा, और बस खास बात ये है कि जब आ रहा था तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था, जाते समय में भी वही डिस्टेंस मेंटेन करके जा रहा। बात समझ में आ रहा? मतलब क्या है, पैरेलल। मतलब जब इंटर किया था तो भी पैरेलल, जाते समय भी पैरेलल। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आते समय 2 मीटर 2 मीटर और जाते समय हो गया 5 5 मीटर, या शुरू में है 2 इधर जाकर फैल गया 5, ऐसा नहीं। ठीक है। यानी आते समय अगर पैरेलल है और जाते समय भी क्या है, पैरेलल है, तो उस रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और ऐसा रिफ्लेक्शन आपको प्लेन सरफेस में ही देखने के लिए मिलेगा, जैसे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। ठीक है। प्लेन मिरर, जिसमें आप लोग सुबह सुबह उठ के चेहरा देखते हैं, है ना? लड़का लोग तो नहीं है देखता हो, कल देखे थे। हाँ, लड़का लोग ज्यादा ध्यान नहीं देता है, हाँ हथौड़े से बाल डाल लेगा, अरे क्रीम व्रीम का झंझट तो एकदम ही नहीं रहता। नहा के और सरसों का तेल लगा के फिर से पानी से नहा लिया तो चमचमा गया। अरे जी, एकदम जो है कि फिर उसके बाद एकदम गमछा से पूछ के टाइट, 1000 रुपया क्रीम भी वो काम नहीं करेगा। लड़की लोग मार नेक में तो कौन। ठीक है। अब यहाँ देखो, तो प्लेन मिरर आपको क्या दिखाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब आइए इधर देखिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। बातचीत मत करिए आप लोग।
ठीक है, ध्यान से पढ़िए, हर समय वही सिस्टम मत चालू कर दीजिए अपना, कम से कम पढ़ते समय सही से रहिए, नहीं तो जितना दांत अभी दिखा रहे हैं बाद में दांत दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए, आया तो था पैरेलल, आया तो था पैरेलल, लेकिन जा रहा है अनपैरेलल, मतलब आया था एकदम सही से, मतलब पूरा तैयारी में कि हम गिरेंगे अभी तो कैसे जाएंगे, सीधे जाएंगे। जैसे आप लोग जब स्टार्ट होता है तो बहुत फॉर्म में रहते हैं, कैसे रहते हैं, हाँ, कि नहीं इस बार कोई गलती नहीं करना, एकदम बढ़िया से शुरू से जो है कि एकदम कॉपी कॉपी बढ़िया से बना लेना है। हाँ, नोट्स वोट्स कॉपी बढ़िया खरीद के ला क्लासमेट का, नहीं 2-4 दिन के या हो जाएगा, बहुत टाइम है, नहीं बहुत टाइम है, कल करेंगे, अभी बहुत टाइम, समझ में आ रहा है? तो ऐसा सिस्टम रहेगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, वही उम्मीद लेके ये भी गिरा, ये इंसिडेंट जो है लाइव ये आया वही उम्मीद के जैसे आए वैसे ही जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, नीचे का जो सरफेस था, नीचे का जो सरफेस था वो मिल गया इरेगुलर, क्या मिल गया, इरेगुलर, हो गया क्या, है ना, मतलब जो उसके बीच का डिस्टेंस था, ये गैप जो था वो बढ़ घट गया, कहीं ज्यादा हो गया कहीं कम हो गया, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, बस समझ में आ रहा? इसको जैसे कोई दोस्त मिल गया वो ऐसा, है ना, ये नीचे दोस्त है, क्या है, ये बोल रहा होगा कि हमने, ये बात जो हम मजाक में, ये बोल रहा अरे यार एक दिन में क्या होगा, है ना, एक ही दिन में तो पूरा डुबा दिया इसको। आप लोग के भी जीवन में वैसे ही दोस्त अभी आएंगे, समझ में आ रहा है? जो आपको बोलेंगे कि एक दिन में नहीं कुछ होगा, 2 दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप चल जाएंगे विक्रांत को, समझ में आ रहा है? तो ध्यान से अभी से पढ़ना है, पहला क्लास है, आज से ही आप लोग जो है कि ये नहीं कि जितना हम पढ़ा रहे हैं खाली उतने पढ़ें, आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा भी खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए, सब चीज़ टीचर नहीं बताएगा। 10 में आ गया मतलब आप समझ रहे हैं, किताब पढ़ने आपको आता है, 10 तक का सीखे हैं, यही ना सीखे हैं किताब पढ़ने, जब आपको बुक पढ़ने आ ही रहा है तो आप बुक उठाइए, कोई भी राइटर को उठा लीजिए, है ना, मोस्टली तो एस चांद चलता है, अब एस सी वर्मा भी उठा सकते हैं, हाँ, तो उस बुक को उठा के थोड़ा पढ़िए, जो नहीं समझ में आता है पूछिए, है ना, क्योंकि आपको जब वो पढ़िएगा तो आपके दिमाग में वो सब वर्ड जाएगा, सुनना एक अलग बात होता है, पढ़ना एक अलग बात, आप सुन रहे हैं लेकिन आप पूरा दिमाग में स्टोर नहीं कर पाइएगा, 50 से 60 घुसेगा, लेकिन वो 100 पता है कब होगा, जब आप खुद से पढ़ेंगे तब, कोई भी कितना भी अच्छा पढ़ाएगा ना आपको, तो आप मैक्सिमाइज कर लीजिएगा तो 60-70% आपके दिमाग में स्टोर रहेगा, वो भी 2 दिन तक, सिर्फ 2 दिन तक। आपको 100 करना है तो खुद से किताब उठाइए, खुद से पढ़िए, समझ में आ रहा है? वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाता है, वर्ड टू वर्ड करने का मतलब क्या है, ये नहीं कि जो डार्क में लिखा है खाली वही पढ़ रहे हैं, बाकी सब छोड़ दें, वैसे नहीं पढ़ना है, जिसमें एक एक लाइन लिखा हुआ उसको पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अभी भी टाइम तो शुरू है कहानी, ये अप्रोच रखिएगा, तो सच बता रहे हैं आपका फुल नंबर आएगा, एक नंबर भी दाएं बाएं नहीं होगा, एक नंबर, 100 में 100 भी तो आता है, पिछले बार भी जो टॉपर था उसका भी तो आया था 100 में 100, तो 100 में 100 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप जो है ला सकते हैं, मतलब आता है, ये तो बात समझ में आ गया ना कि आता है, मतलब आपका भी आ सकता है, तो वैसा अप्रोच आपको लेकर चलना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, वर्ड टू वर्ड अपने आप से खुद से पढ़िए, समझ में आ रहा है? अब जितना जैसे हम पढ़ा रहे हैं उसको जाके आप समझ तो जा रहे हैं, लिखना भी एक कला है ना, नंबर आपको मिलता है बोर्ड में पता है कैसे, लिखने से मिलता है, आप लिखे कैसा, आप बहुत जो है जो एकदम विद्वान आदमी टैलेंटेड, लेकिन लिख नहीं पाते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है,
कोई कीमत पे। वहां आपका आंसर का जो प्रेजेंटेशन है वो तगड़ा होना चाहिए। आपके वर्ड, आपके आंसर में वर्ड होना चाहिए जो टीचर ढूंढ रहा है। पूछा कुछ, लिख रहा है कुछ, तो कहाँ से नंबर देगा? भले जानते हो उसके बारे में, आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर एकदम, कोई पूछा पढ़ा देंगे दूसरे को, लेकिन आप जब तक लिखेंगे नहीं अच्छा से ना, तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये पता है कब आएगा? जब लिखने करेंगे प्रैक्टिस तब। आप ये सोच के नहीं लिख पाएंगे अच्छा आंसर कि हमको आता है हम लिख लेंगे, आता है लिख लेंगे, नहीं लिख पाएंगे। इसको आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस, है ना। लिखने का आपको वर्ड अरेंजमेंट सही करना पड़ेगा, किस वर्ड को लिखें तो थोड़ा वजन पड़ रहा है, समझना है। ये अप्रोच लेके चलिए आज से आंसर लिखना। जैसे अब इतना सारा टॉपिक पढ़ाए हैं, उस टॉपिक पे देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखा कैसे गया है, एक बार अपने खुद से लिखिए। सोचिए इसमें कुछ दाएं बाएं कर सकते हैं हम, एक आध वर्ड और जोड़ सकते हैं जो थोड़ा बढ़िया और बना दे आंसर को, समझ में आ रहा है। और ये चीज अगर अभी से आप स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपका जो जब धीरे धीरे आपका बोर्ड आने लगेगा, तो उस टाइम तक आप बहुत बार रिवीजन कर चुके होंगे, बहुत बार टेस्ट होगा, बहुत बार एग्जाम होगा, बहुत बार यहाँ भी टेस्ट लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब आपको एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, फिर आप कभी भी गलत नहीं करेंगे बोर्ड में, समझ में आ रहा है। तो वो चीज आज से ही आपको करना पड़ेगा सारा। जैसे इतना टॉपिक का आपको आंसर लिख लेना है, खुद से लिखिएगा, छापना नहीं है, खुद से लिखिए, समझ में आएगा, फिर मिलाइए भी, सही लिखे क्या गलती है, समझ में। जब इस तरह से आप अप्रोच रखेंगे तब आपका नंबर आएगा, घटेगा नहीं, समझ में आ रहा है? तो वही अप्रोच आप लोग भी अपनाइए और सिंसियर होकर थोड़ा सा पढ़ते रहे, ठीक है। तो देखिए, ये रेगुलर था और ये क्या था? इरेगुलर था, ठीक है। इरेगुलर और रेगुलर आपका समझ में आ गया। अब देखिए, जब जैसे यहाँ पर एक रे आया, दो रे आया, तीन रे आया, अब करोड़ों करोड़ों रे आता है। आपके पास जो लाइट आ रहा है, तो छोटा सा होल से भी लाइट आ रहा है ना, तो उसमें करोड़ों रे है, ठीक है। तो बंडल ऑफ रे को कहते हैं, बंडल ऑफ रे को कहते हैं क्या? बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, समझ में आ रहा है? यानी जब आपको रे बताया जा रहा है तो समझिएगा सिर्फ एक, क्या बताया, सिर्फ रे का बात हो रहा है, तो मतलब उस सब रे में से एक रे को आपको दिखाया जा रहा है कि आ रहा है, ठीक है। अब जब ढेर सारा है, जब बीम ऑफ लाइट का बात हो रहा है, मतलब बहुत सारा रे का बात, यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ये तो था रेगुलर और इरेगुलर। अब बात आता है कि रिफ्लेक्शन जो होता है वो मिरर से किस टाइप से होता है, ठीक है। रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर से कैसे होता है, इसको बंद करो, इसको बंद करो। नहीं समझे, हाँ ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देख, दुनिया में हर चीज के लिए नियम कानून, ऐसा नहीं ना कि किसी को जाके चाकू मार दिए, कानून है ना जी, तुरंत उठा के ले जाएगा, आपको सजा हो जाएगा। मतलब आप समाज में भी रह रहे हैं तो नियम कानून से रह रहे हैं, है ना। किसी को गाली नहीं देना, किसी को दो थप्पड़ मार नहीं देना, एक नियम कानून है ना, समाज को चलाने के लिए, सोसाइटी को चलाने के लिए। तो उसी तरह लाइट के लिए भी क्या है? नियम कानून, ये भी बंधा हुआ है, नियम तोड़ नहीं सकता, ठीक है। इसको सजा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये अपने आप में ही बढ़िया आदमी है, एक नंबर का डिसिप्लिन है, नियम कानून तोड़ता नहीं।
ये मान लीजिए है प्लेन मिरर, क्या है? प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्या है? प्लेन मिरर। अब एन से लाइट आया, एन से लाइट आया, तो इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब आया है तो जाएगा अभी, तो इधर से चला गया, तो इसको बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड। चलिए, आया और चला गया, आया और चला गया, लेकिन क्या नियम का, कानून का पालन किया? वही देखना है, वही समझ में आ रहा? अब देखिए, तो इस पूरे सिस्टम, जो ये सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम में उसका क्या रोल था, क्या वो फॉलो किया है? तो पहले रूल तो पता हो तब ना फॉलो करेगा। देखिए, रूल क्या बोलता है? पहला कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल, ध्यान समझिएगा, एंगल आई कौन है? एंगल आर कौन है? देखिए, एंगल आई और एंगल आर को पाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम का है, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल मतलब क्या? परपेंडिकुलर, किस पे किए हैं? मिरर पे किए हैं, ठीक है। अब जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, उस एंगल को कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है वो कहलाएगा आर, क्या डिनोट होगा? आर, और इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया आई और ये हो गया आर। ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल आई, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या है? आर, क्या है? आर। तो बोल रहा है कि जब भी लाइट आए, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, तो एंगल आई और एंगल आर क्या होगा? हमेशा बराबर होगा, क्या होगा? बराबर। मतलब कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये अगर 60 है तो ये भी कितना होगा? 60। ये हमेशा होना ही होना, सिंपल था इसका लॉ पहला। आप लोग बचपन से, बचपन मतलब 8 से, 8 में भी पढ़े होंगे, 8 के बाद 10 में पढ़ रहे, फिर 12 में पढ़िए, ठीक है। तो 30 के बाद 60, तो इधर भी हो गया 60, ठीक है। मतलब एंगल आई और एंगल आर हमेशा होता है बराबर, ये लॉ नंबर 1। दूसरा लॉ क्या कहता है? दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम, ये है कौन? प्लेन। देखिए, सब इसी प्लेन पे है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो सब इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, सब इसी प्लेन पर लाई कर रहा है, यानी उस पर गिर रहा है। तो ये नंबर है लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2। लॉ नंबर 2 यही कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर लाई ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर है। ऐसा नहीं कि इंसिडेंट एन है, दूसरा प्लेन पे कौन हो? आर, ऐसा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये दो नियम, कानून का पालन लाइट हमेशा करता है, ठीक है। ये दो नियम और कानून का पालन लाइट हमेशा, तो नियम और कानून का पालन करिएगा तो सही से रहिएगा, नहीं तो ले जाएगा धोएगा टांग के, है ना जी। जहाँ दाएं बाएं किए फिर ले जाएगा टांगेगा ऊपर, है ना? और उसके बाद ले आएगा तेल पिला के लाठी, एकदम सेक देगा बढ़िया से ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना जी। एकदम बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।